अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय किचन। लास्ट वीक मेरे लिए बहुत ही मज़े का रहा क्योंकि मैं गई थी हॉलीडेज़ पे अपने मैके। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो आई न्यू कि मुझे बहुत सारी चीज़ें रीस्टॉक करनी होंगी अपनी फ्रिज को और अपनी किचन को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ऑब्वियसली देसी घी से। देसी घी मेरा एक रूटीन है, मैं हर 3 हफ्ते के बाद जो है वो बनाती हूँ। सो देसी घी के साथ ही मैं होममेड बटर भी बना लेती हूँ। इसकी डिटेल वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो बस ये कि जो भी रोज़ाना दूध आता है मैं उस पर से मलाई उतार लेती हूँ, उस मलाई को इकट्ठी करती रहती हूँ। फिर मेरे पास एक सफ़िशेंट अमाउंट जब इकट्ठी हो जाती है फिर मैं उस मलाई को जो है चर्न करके या ग्राइंड करके उसका हाफ़ बटर निकाल लेती हूँ, बिकॉज़ मेरी फैमिली को बटर भी पसंद है। और हाफ़ का जो है मैं देसी घी बना लेती हूँ। तो ये मेरा बटर रेडी था। सो बेसिकली इसका जितना भी एक्सेस वे था वो मैं निकाल रही थी। ऐसे बटर बनाकर मैं उसको एक स्पून रख देती हूँ ताकि वो एक साइड पर टिल्ट रहे। तो जितना भी उसका वो वे है वो इकट्ठा होता रहता है। और दूसरी तरफ जो है मैं बाकी की मलाई, ये ब्लू बॉल में मेरी मलाई मतलब इकट्ठी हुई है। और जो पर्पल बाउल है उसमें ठंडा पानी है, क्योंकि मैं ठंडा पानी डालकर जो है वो उसको ग्राइंड करती हूँ। उससे सारा फ़ैट इकट्ठा हो जाता है एक जगह और वे अलहदा हो जाती है। फिर इस फ़ैट को इकट्ठा करके ये बेसिकली यही फ़ैट जो है ये बटर है। ऐसे मैं इसको हाथों से ही सेपरेट कर लेती हूँ। और जो दूसरी तरफ मैं जो सॉसपैन में मैं बटर इकट्ठा कर रही हूँ उसको मैं देसी घी बना लूँगी। और जो इधर शीशे के बाउल में पड़ा हुआ है दैट विल बी लाइक प्लेन बटर। बस यहाँ मैं फारिग हो गई थी और ये गंद मचा था। आई नो ये थोड़ा मेसी है बट स्टिल इट्स वर्थ इट। लाइक घर का बना हुआ देसी घी, घर का बना हुआ मक्खन, और ये सारा मेस क्लियर हो जाता है। ये मैंने पानी रख दिया है, इस पानी से सारा मैस आराम से गर्म पानी से क्लियर हो जाता है। ये वे इकट्ठी हो गई थी, इसको मैं आगे यूज़ करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। बाय द वे ये अंदर मक्खी नहीं है, इट्स धनिया का थोड़ा सा पीस चला गया था। फर्स्ट मैं बना रही हूँ सिनेमन बन्स, क्योंकि मुझे पूरे वीक के लिए अपनी ब्रेड को रीस्टोर करना है। एक ही बार बना लो, उसके बाद आप पूरा वीक कंज्यूम करो, बहुत ही आसान रहता है। मैं इसको एक वीक से एक मंथ में भी ले जा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लोड शेडिंग का इशू है। सेकेंडली मॉनसून का जो मौसम है ना वो चीज़ों को रखने के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं एक वीक का पैच बना रही हूँ। आपके यहाँ अगर मौसम ठंडा है और ये कि एनर्जी स्टेबल है, लाइक बिजली स्टेबल है, तो आप इसका एक मंथ का बैच भी बना सकते हैं। मैंने डबल बैच लिया है क्योंकि मैं इसका हाफ़ बनाऊंगी सिनेमन बन्स और हाफ़ में नमकीन में बनाऊंगी चीज़ और गार्लिक बन्स। तो मैंने इसका एक ही डो बना ली है, बाद में मैं इसको स्प्लिट करूंगी और दोनों की फिर फिलिंग उस हिसाब से कर लूँगी। डो सेम ही रहेगी। सो मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार थे, इनकी जितनी भी मैंने मेजरमेंट्स हैं वो आपको मेंशन कर दी थी। और यहाँ पर मैं अपना फ्लोर ले लूँगी, उसमें मैंने सॉल्ट डाला है। जो देसी घी बनाते हुए वे निकला था वो मैंने वही इसका स्टार्ट मतलब किया, उसको लुक वार्म किया है। आपके पास नहीं है तो आप मिल्क भी ले सकते हैं। और ये सब डबल बैच है, चाहे तो इसको भी फॉलो कर लें, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप स्मॉल बैच से ही स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें एक ही टिप है जो मैं देना चाहूँगी, एक ही बार में सब कुछ मिक्स नहीं करिएगा। जैसे मैंने हाफ़ फ्लावर लिया और उसमें मैंने जो है ये यीस्ट का मिक्सचर डाला, उसको मिक्स किया। जब वो अच्छी तरह से इंकॉर्पोरेट हो गया तो फिर मैंने बाकी का फ्लावर उसमें डाल दिया। इस तरह ये है कि मेरी नीडिंग में जो मेहनत लगनी थी वो भी कम हो जाएगी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो अब काम आ गया थोड़ा वर्कआउट का। इस डो को नीट करना 8 से 10 मिनट इज़ अ गुड वर्कआउट। इसको वर्कआउट समझ के करेंगे तो मज़ा आएगा, और अगर इसको आप एक टेंशन की तरह लेंगे तो फिर ऑब्वियसली मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये डो थोड़ी सी स्टिकी होगी, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि डो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है तो आप इस पर हल्का सा प्लेन फ्लावर स्प्रिंकल कर दें, लेकिन कोशिश करें कि इसको आप इसी तरह जो है वो नीट करें। थोड़ा मैसी होगा बट इट्स ओके। 4 से 5 मिनट के बाद द डो विल कम टुगेदर। सो यहाँ मैंने 9-10 मिनट के लिए नीट कर दिया था।
मैं थक गई थी, इसको भी थोड़ी सी और नीडिंग की ज़रूरत है, बट दैट्स ओके, घर के लिए बना रही हूँ। अब इसको राइस पे, फर्स्ट राइस पे रख दूँगी मैं। डो के लिए ये मौसम मॉनसून का ज़बरदस्त है, बिकॉज़ राइस बहुत जल्दी होती है डो, बड़ी ही ह्यूमिडिटी है हवा में, तो डो भी जो है वो बहुत ही खुश और बड़ी अच्छी फूलती है। यीस्ट बेसिकली हैप्पी है, ये मौसम यीस्ट बैक्टीरियाज़ के लिए फ़ेवरेट है, सो इसी का बेनिफिट लेते हैं। फटाफट डो राइस हुई। अमूमन सर्दियों में इस डो को फर्स्ट राइस में 4 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन और गर्मियों में ये डो आई थिंक 1.5-2 घंटे में राइस होती है, पर मानसून के मौसम में 1 घंटे में ये डो बहुत ही खुश थी और बड़ी पफ अप हुई थी। सो यहाँ मेरा देसी घी डन हो गया था, हल्की आंच पे रखा था, 40-45 मिनट्स में ये भी डन हो गया था। कि देखें इसकी जो मलाई है अभी ये गोल्डन होनी स्टार्ट हुई है, इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन होने दूंगी, मुझे अच्छा लगता है। वैसे अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो इस पॉइंट पर भी देसी घी रेडी है, मगर मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी अपने सिंपल एक ब्रेड सैंडविच लॉफ की, जो सादी एक ब्रेड होती है, नथिंग फैंसी। पानी ले लिया मैंने यहाँ पर आई थिंक 3/4 कप, और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था मुझसे, तो फिर मैंने इसको रख दिया ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये देखें मलाई इसकी कितनी अच्छी भुनी भुनी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। बड़ा ही एरोमेटिक देसी घी बनता है, तो ये देसी घी भी डन है। प्लेन सैंडविच ब्रेड है उसके लिए मैंने 3/4 कप प्लेन वाटर लिया है। इसमें मैं यीस्ट डालूँगी। अच्छा, इसमें मैंने शुगर यूज़ नहीं की, बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस है, मैंने हनी यूज़ किया है। आप चाहें तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हनी के साथ ये ज़रूर हुआ कि यीस्ट का जो एक्टिव होने का टाइम था वो थोड़ा लंबा हो गया। जैसे सिनेमन बन्स में शुगर डालने की वजह से यीस्ट ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में एक्टिव हो गया था, जबकि इसमें तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट्स लगे यीस्ट को एक्टिव होने में। साथ साथ हमारी होम स्कूलिंग भी चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, और साथ साथ जो है वो मैं किचन में काम भी कर रही थी। तो चले इसको अब राइस होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारे बन्स की जो डो है वो राइस हो गया बिल्कुल ही, आई थिंक 50-55 मिनट्स में ये मतलब इतनी अच्छी पफ अप हो गई थी, डबल से भी ज़्यादा। तो अब इसके हम फटाफट से सिनेमन बन्स बना लेते हैं। ऑन द होल ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, बेसिकली बन्स थे और बेकिंग थी, तो मैं चाहती थी कि मैं हर स्टेप को जो है वो डिटेल तरीके से शूट भी करूं और समझाऊं भी, लेकिन उस सब चक्कर में जो है वीडियो की जो है वो लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैंने फिर इस वीडियो को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट है और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही डाल दूँगी। सो पर्पज़ यही है कि अगर आप ये वीडियो मेरे वीडियो के थ्रू ये रेसिपी बना रहे हैं तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मेरा डबल बैच था, तो मैंने डो को स्प्लिट कर दिया है। इस डो को भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, इट विल बी फाइन। मुझे मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा कि मैं अपने सिनेमन बन्स को जो है वो तैयार कर लूँ और बेक कर लूँ। तब तक मेरा जो सेकंड हाफ़ है, जो कि मैंने गार्लिक चीज़ के लिए मतलब सेपरेट किया है, वो फ्रिज में रहेगा। बस यहाँ पर मैंने डो को लिया है, इसको मैं बेल कर एक बड़ा सारा स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप दे दूँगी। अब इसकी फिलिंग कर लूँगी उसी बटर से। 3 टेबलस्पून के करीब मैं बटर ले लूँगी। इसके ऊपर मैं चीनी डालूँगी और सिनेमन डालूँगी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप चीनी को ब्राउन शुगर से चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने चीनी ही डाल दी। सिनेमन की क्वांटिटी डिपेंड करता है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए आप ज़्यादा सिनेमन डालें, अगर आपको माइल्ड फ्लेवर चाहिए तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल आप जो है ना इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा अच्छा लगता है सिनेमन का, तो मैंने यहाँ तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब सिनेमन डाली थी। अच्छा, इसको आप सिनेमन अगर आपको नहीं पसंद है दालचीनी, तो आप इसको इलायची से भी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। कार्डेमम का फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है बन्स में, तो मैं दोनों तरह से बनाती हूँ।
बस अब इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, नीचे से हाफ़ फ़ोल्ड करूँगी और ऊपर से, और उसके बाद मैं खुश्क आटा लगाती रहूँगी ताकि मेरी डो जो है वो शेल्फ़ पे स्टिक ना करे। थोड़ी सी स्टिकी हो गई है ये डो, तो बस अपने हिसाब से जो है मैं डो को रिलैक्स भी करती रहूँगी, इसको शेल्फ़ से सेपरेट भी करती रहूँगी और बेल कर इसकी एक मुनासिब से जो है ना बारीक मैं तह बना लूँगी। अब मैं इसको डो कटर से कट कर रही हूँ, बिल्कुल अंदाज़न, रियली कोई जो है वो मेजरमेंट्स नहीं है। मैं घर में बना रही हूँ, घर के लिए बना रही हूँ, तो बिल्कुल आई बॉल कर रही हूँ। जितना मुझे साइज़ मुनासिब लगा तो मैंने इसको उतना स्ट्रिप्स में कट करके प्लेन रोल कर लिया। ये शेप मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। सिनेमन रोल्स हैं, टिपिकली बच्चों के लिए बन रहे थे, तो उन्होंने मुझे जो शेप कहा मैंने बना दी। अब यहाँ मैंने अपनी बेकिंग ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस किया है। यू कैन से कि यार इस पे बटर पेपर लगना चाहिए या इस पे कुछ भी लाइनिंग लगनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन मुझे इतने फ़जूल बटर पेपर मिले हैं ना अपने आसपास कि उन्होंने मेरे सारे बंस का भी सत्यानाश किया। मतलब वो इतने चिपक गए कि वो लैदा ही नहीं हो रहे थे। तो फिर अब मैं नहीं यूज़ करती हूँ कोई भी जो है ना बटर पेपर नहीं यूज़ कर रही हूँ, अनलेस आई फाउंड सम गुड क्वालिटी। यहाँ पर मेरे बंस बहुत अच्छे बेक हो गए थे। 10-20 मिनट्स मैंने इनको सेकंड राइस दिया था और उसके बाद इनको मैंने 190 डिग्रीज़ पर बेक कर लिया था। टेम्परेचर वेरी करता है आपके ओवन के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, बट 35 to 40 मिनट्स लग जाएंगे आपको इसको बेक करने में। और ये बहुत मज़े के बंस बनते हैं, ये हर वीक मेरे फैमिली में बनते हैं, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस जब ये बंस अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे तो आप इसको किसी भी ऐसे ढक्कन वाले डब्बे में डालकर शेल्फ़ पर रख लीजिए कि 3-4 दिन आराम से निकाल लेंगे। यहाँ मैंने अपना जो देसी घी था वो स्ट्रेन कर लिया था, ये ठंडा हो रहा है। सैंडविच ब्रेड का जो भी मेरा ईस्ट था वो एक्टिव हो गया। सॉरी मैं वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्टिव हो गया था। तो बस इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए। अगेन मैं वेजिटेबल ऑयल को जो है वो स्विच कर रही हूँ विद देसी घी। आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल भी या जो भी आप ऑयल घर में यूज़ करते हैं आप कर लें। इसकी रेसिपी डिफरेंट है, इसकी डो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मैनेजेबल थी, तो इसको नीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ये स्टेप चीज़ गार्लिक ब्रेड के लिए है। मैं गार्लिक को फ्राई कर रही थी साथ साथ। तो अब मैं उस सैंडविच के जो ब्रेड है उसको फ़र्स्ट राइस पे रख दूँगी। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा में ये भी राइस हो गया था। तो चलिए, ये था पार्ट 1। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 में और हम अपनी रेसिपीज़ को कंप्लीट करते हैं।